नमस्कार, द डे पॉलिटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो युवा है, बेहद आक्रामक वक्ता है और इसके साथ ही लगातार बोलते हैं प्रशासन के खिलाफ, उनकी आवश्यकता के अनुसार पत्र व्यवहार करते हैं और यही नहीं, प्रशासन की खामियों को लगातार विभिन्न माध्यमों से उजागर भी करते हैं। बात कर रहे हैं हम शिव प्रताप सिंह। शिव प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार निरंतर प्रयासरत भी रहते हैं। हालांकि उनके द्वारा लगातार कई प्रकार के सामाजिक मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन फिलहाल उनके द्वारा एक मुद्दा उठाया जा रहा है। वह मुद्दा है 42 करोड़ की लागत से बनने वाला एक नाला, जिससे भ्रष्टाचार की बू आ रही है और इसी नाले में क्या क्या खामियां हैं, किस तरह से यह नाला भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, तमाम मुद्दों पर सीधे तौर पर चर्चा करने जा रहे हैं शिव प्रताप सिंह। शिव प्रताप जी नमस्कार। सर जी, आप ये बताइए, मामला कई प्रकार के भ्रष्टाचारों से शुरू होकर के आपका 42 करोड़ के नाले पर टिक गया, कारण क्या है? इस 42 करोड़ के नाले में आपको क्या दिखा कि आपने पूरी एनर्जी अपने यहाँ पे लगा दी? नहीं, 42 करोड़ का नारा का मुद्दा उठाने का कारण ये है कि अभी 10-20 दिन में बरसात आ जाएगी। बरसात आ जाएगी तो नाला नहीं बनने की वजह से, समय पर नहीं बनने की वजह से जो पिछले 4-6 सालों से लोगों के घर में पानी भर रहा है, 4-4 फुट पानी भर जाता है घर में और दुकानों में। दुकानों में जो उनका सामान होता है वो सब सामान नुकसान हो जाता है, चाहे वो टीवी का शोरूम हो या राशन की दुकान हो, तो उसका कोई भरपाई तो देता नहीं है। हर साल नुकसान होता है। खाली भरपाई 2018 में मिला था महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, वो भी किसी खास लोगों को ही मिला था, सभी को नहीं मिला था। अभी देखो, जो महसूल डिपार्टमेंट था उन तक जो पहुंच पाए वो पाया। उन लोगों को, जिन खास लोगों को पहुंचाया गया, उन्हीं को मिला। अभी मैं आप वहाँ पहुँचे जो वो पाए या किसी को पहुँचा दिया गया, उसमें किसने क्या दलाली किया उसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि सरकार ने अनाउंसमेंट किया था कि जो भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं, हम 2018 में हमको बाढ़ प्रभावित में गिना गया था, उसके बाद गिना नहीं गया, आज तक नहीं गिना गया है। तो मैंने जब से कोरोना काल हटा है तब से मैं फॉलोअप कर रहा हूँ महानगर पालिका में। अच्छा, उसी नाले के, इसी नाले को लेके। ये नाले का, सॉरी मैं बात काटना चाहूँगा, ये नाले का टेंडर कब पास हुआ था? टेंडर पास हुआ है कुछ 9वें महीने 19 में, 2019, यानी कि विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ समय पहले। तो हमारे यहाँ तो दिखावे की राजनीति होती है ना। जब चुनाव आता है तो नारे इतने टूटते हैं कि ऐसा लगता है कि चुनाव आने के पहले इतनी सुविधा हो जाएगी ना कि जिंदगी में सुविधा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, तो नारे वाले टूटते रहता है। तो मैं कंटिन्यूस पत्र व्यवहार कर रहा था कि देखो नाला समय पर बन नहीं रहा है। तो मुझे पता चला कि जो एक ठेकेदार है हमीश शेख, उसने कुछ ठेकेदारों को जो है पार्ट में जो है काम दिया है। अच्छा। हाँ, तो मैंने चलो खुशी की बात है, अगर फिर भी काम हो जाए तो अच्छा है। तो बात करने पता चला कि अभी इनका ऐसा है कि काम अगर फास्ट हो जाएगा तो इनको 42 करोड़ में काम करना पड़ेगा। तो इन्होंने काम को स्लो कर दिया। अच्छा। काम को स्लो ये किया है कि हमने जो टेंडर भरा है वो हमसे गलती हो गया है। अच्छा, ये 42 करोड़ का नहीं, ये नाला उससे महंगे में बनने वाला है। बताया जा रहा है कि इसकी लागत बढ़ाते लगभग 65 करोड़ तक पहुंच गई है। हाँ, 65 करोड़ या 72 करोड़ पहुंच गई है। वो 100 करोड़ के ऊपर जाने वाली है, क्योंकि कैसा है कि अगर तुरंत बना देंगे तो कमीशन कम मिलेगा। हाँ, और जल्दी बना देंगे तो दूसरा काम इनके पास नहीं है ना करने के लिए। तो इसके लिए जो है लोग अपना आराम से बना रहे हैं। ये बरसात भी तो हमको झेलना पड़ेगा, हमारे वसील वर्ग के लोगों को। क्या आपको लगता है कि वास्तव में बरसात में झेलना पड़ेगा? 100% झेलना नहीं होगा, काम पूरा नहीं होगा। आप देख लीजिए, काम नहीं पूरा होगा, कहाँ से होगा? अभी वो गटर कहाँ तक बना है, प्रगति नगर आदि तक बना है, और जहाँ से उसको बनना चाहिए था प्लेटफॉर्म नंबर 4 से, वहाँ तो शुरुआत ही नहीं हुआ है। वहाँ इन्होंने क्या किया है, टेम्परेरी 4-4 फुट का जो पुराने नाले थे नगर पालिका के समय के, वहाँ पे 4-4 फुट खोद के उसी में जोड़ दिए। जो कि इन्होंने तो कहा है कि 20 फुट लंबा बनेगा। ये सब क्या पेपर की बातें कही जा रही है? पेपर में 20 फुट लंबा बनेगा। आप एक काम कीजिए ना, आपको अगर समय हो तो जब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 से आप मुझे 20 फुट का नाला दिखा दीजिए कहाँ तक है। जो अभी वो यशवंत हाइट्स क्या नाम है उसको, ऑर्चिड
ऑर्चिड बिल्डिंग जो बन रही है उसके पीछे से नाले का काम चालू हुआ है। तो इतना भ्रष्टाचार इस नाले में दिखाई दे रहा है, फिर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार नाले में नहीं, भ्रष्टाचार हर चीज में है। हमारे इधर वसई विरार महानगर पालिका में हर चीज में भ्रष्टाचार है। नाले में भ्रष्टाचार है, उसके बाद शमशान की लकड़ी में भ्रष्टाचार है, अभी वो तालाब में भ्रष्टाचार है, अभी यहाँ मजीठा पार्क में खुला रंगमंच हुआ करता था, अच्छा से वहाँ शादी ब्याह होता था, तो ये लोगों ने उसको कुछ हॉल टाइप बनाने का प्रस्ताव निकाला, कुछ 2 करोड़ रुपए उसका बढ़ गया। बाद में इनको याद आया यार इस जो भी बंद रंगमंच बन रहा है उसके अंदर हमको वो लगाना है, म्यूजिक सिस्टम लगाना है। तो म्यूजिक सिस्टम लगाना है तो वो म्यूजिक सिस्टम का जो आवाज़ है वो दीवार उसका भार नहीं झेल पाएगी, तो दूसरा टेंडर निकाला गया है कि उस दीवार के अंदर से भी लोखंड की सलिया बिछाई जा रही। तो कितने पढ़े लिखे बुद्धिमान हमारे यहाँ के इंजीनियर लोग हैं, डिप्लोमाधारी हैं, जो कि इनको ग्राम पंचायत में काम करना चाहिए, लोग महानगर पालिका में काम कर रहे हैं, तो इनके पास इनका भ्रष्टाचार गिनने बैठेंगे तो 24 घंटा कम पड़ेगा हमको आपको बात करना। आप ये कह सकते हो कि सीधे तौर पर मनपा के अधिकारी ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए, ठेकेदारों को लाभ देंगे तो उनको लाभ मिलेगा ना। ठेकेदारों को जब लाभ देंगे तो ही तो ठेकेदार इनको लाभ देगा। चेक देना है, कैश लेना है। राजेंद्र लाड क्या कर रहे हैं बैठ के, जो है उनकी क्या भूमिका है? उनकी तो पूरी भूमिका है, वही तो इस पूरे भ्रष्टाचार के मठाधीश हैं। उनके अंडर में आगे पाटिल हैं, उनके अंडर में वो एकनाथ ठाकरे हैं। नहीं, जैसा कि आप देखते हो कि हमने भी कई बार मनपा के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कई खबरें लगाई हैं, लेकिन उन खबरों का असर होता दिखाई नहीं देता। उसका कारण ये है ना, वो ढीठ हो गए हैं। इनको देखना, इनकी मोटी चमड़ी हो गई है। नोट खा के इतने मोटे हुए कि इनको ना देखना है ना सुनना है। आपको जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, इनको इनके टक्केवारी से मतलब। मैं फिर से आपको खींच करके वही 42 करोड़ के नाले पे लेके जा रहा हूँ। उस वह नाला कब खत्म हो जाना चाहिए था? अभी 18 महीने का मुद्दत था इनका, तो कब पूरा हो चुका है? हाँ, तो खत्म हो जाएगा तो पैसा नहीं बढ़ा पाएंगे ना। दूसरा, आपको एक जानकारी मैं साझा करना चाहता हूँ कि एक दिन रात को मैं 10:30 पौने 11 बजे वहाँ से निकल रहा था, तो एक वहाँ पे कंक्रीट वाली जो मशीन होती है उस पर रोड़ी सीमेंट वगैरह सब, रात को 11:30 बजे वह काम चल रहा था। वहाँ पे मनपा का कोई भी इंजीनियर वहाँ पे नहीं था। तो जब इस तरह का महत्वपूर्ण कार्य जारी होता है तो फिर मनपा के इंजीनियर का उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, इनको पता है कि घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग होकर के नाला बन रहा है, और शिकायत करने के बावजूद भी मनपा के अधिकारी पूरी तरह मौन हैं। आप मनपा के अधिकारी की बात कर रहे हैं, कानून से तो ठेकेदार का भी वहाँ एक इंजीनियर होना चाहिए। कोई भी नहीं, तो ना इनके ठेकेदार का इंजीनियर वहाँ पे है और ना इनके महापालिका इंजीनियर है। ये लोग खाली ऑफिस में बैठ के सारा काम अच्छे से हो रहा है उसकी साइन कर देते हैं। आप एक काम कीजिए, आप खाली एक बार जाके वो नाला को देखिए। आपको शायद पता नहीं है कि इन्होंने जो आरसीसी दीवार बनाई है ना, वो दीवार इनकी टेढ़ी हो गई है। इन्होंने क्या किया मालूम है, पहले था नाला 40 फुट का, 40 बड़ी बात बताई जा रही है। 40 दीवार टेढ़ी हो गई। हाँ, 40 फुट के नाले को इन्होंने 20 फुट का किया। 20 फुट का जब इन्होंने नाला किया ना, तो जो 20 फुट खड्डा था, उस खड्डे को इन्होंने जब मट्टी से भरना चालू किया तो दीवार टेढ़ी हो गई। जब ये दीवार टेढ़ी हो गई तब उस ठेकेदार को समझ में आ रहा है हमसे गलती हो गई कि हमने जो दीवार के ऊपर हमको जो एक पिलर लेना चाहिए था वो हम पिलर लेना भूल गए। तो दीवार टेढ़ी होने के बाद इनकी अक्कल जागी, जो भी ठेकेदार है या जो भी इंजीनियर है वहाँ पे, तो उस दीवार को वहाँ रोक दिया गया है और अभी उसके ऊपर जो है ऊपर का कॉलम ले रहे हैं। जो मतलब ये दीवार नाला बनने के बाद जो दो दीवार है आरसीसी की, उसके बीच में इन्होंने आरसीसी का ऐसा एक खंबा लगा रहे हैं ताकि दीवार आगे से जाके ऐसा फटे नहीं या अंदर नहीं आवे। तो दीवार टेढ़ी भी हो गई है, बनने के पहले ही हालत है। जो इस तरह से लापरवाहपूर्ण काम करने पर क्या इन ठेकेदारों को निलंबित नहीं करना चाहिए? इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कि जांच नहीं होनी चाहिए? क्योंकि लापरवाही से काम कर रहे हैं। आने वाले समय पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी क्या जनता इस नाले का उपयोग कर पाएगी? ठेकेदारों पर क्यों कार्रवाई? कैसा है कि देखो, ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? अधिकारी। अधिकारी को पैसा मिल रहा है, वो क्यों उनको ब्लैकलिस्ट करेंगे या उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करेंगे? उनका तो एटीएम है वो। तो भरत मकवाना जी कहा गए जो उस वार्ड के पूर्व सभापति हैं, जिनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट कहलाया जाता था, वो इस समय पूरी तरह से मौन है और इस नाले के बारे में भी पूरी तरह से चुप्पी। इस समय कोई नगर सेवक नहीं है
और कोई सभापति नहीं वो इस समय देखिए, इस समय जो भी उस देखिए मैं आपकी बात इसलिए काट रहा हूँ हाँ। कि जिस समय इस नाले का टेंडर निकाला गया था तो हाँ। भरत मकवाना जी ने इस नाले के बारे में बड़ी बड़ी बातें की। नारियल फोड़ने के लिए तो हर कोई खड़ा रहता है ना, क्या भरत मकवाना की जेब से लग रहा है क्या महापालिका, इसका जो पैसा है गटर का पैसा हमारा आपका है। लेकिन अब चुनाव होगा तो भरत मकवाना जी सिरे लेने के लिए आएंगे ना। सिरे लेने के लिए देखिए, सिरे लेने के लिए तो नारियल तोड़ने के तो यहाँ एक बार बस जब आई थी महानगर पालिका की तो एक बार विरार में नारियल फूटा, दूसरी बार बसेर नारियल फूटा। तो देखो किसी के जेब का पैसा नहीं है, पैसा हमारे आपकी जेब का है। हम आप जो टैक्स देते हैं उससे सब काम होता है। ठीक है, शाइनिंग मारने के लिए कोई भी शाइनिंग मारता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होने वाला उससे। लेकिन इस समय भरत मकवाना नहीं और कोई सभापति नहीं, इस समय सारी जिम्मेदारी हमारे बांधकाम डिपार्टमेंट की है, सारी जिम्मेदारी राजेंद्र लाड़ की है, आर.के. पाटिल की है और जिस विभाग का जो भी जूनियर इंजीनियर उनकी जिम्मेदारी है कि इस काम को ठीक से करवाना। इस काम के अलावा हम बात करें नालियों की, सड़कों की, पूरे क्षेत्र में जगह खुदाई हो चुकी है, चाहे वो पानी की पाइपलाइन के लिए हो, गुजरात गैस पाइपलाइन के लिए हो, 4G 5G के, जियो और एयरटेल की ओर से काम किया जा रहा है। सड़कें इतनी खतरनाक दौर पे पहुंच चुकी हैं कि कोई भी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, किसी की मौत हो सकती है। उस विषय पर मनपा की आखिर क्या जिम्मेदारी है? देखिए, जो अनेरी कंस्ट्रक्शन है, अनेरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने गुजरात गैस का ठेका लिया हुआ, उसने महानगर पालिका को पूरा पैसा दे दिया है कि मैं तुम्हारा इतना किलोमीटर जो है तोड़ूंगा इस रोड को और मेरी पाइपलाइन लेके जाऊंगा। अब महापालिका को उन्होंने जब पैसा दे दिया है तो महानगर पालिका ने उसका पैसा करना चाहिए, जो है करोड़ों रुपए दिया उन्होंने महानगर पालिका को, लेकिन नहीं किया जा रहा है ना। रोड दुरुस्तीकरण का कार्य उस तेजी से नहीं चल रहा है जो तेजी से चलना चाहिए था। और इसके साथ ही उस निर्माण सामग्री का उपयोग नहीं हो रहा है जो होना चाहिए था। इतनी घटिया निर्माण सामग्री का उसमें उपयोग किया जा रहा है कि सड़कें बन बाद में नहीं उखड़ पहले रहे। ऐसा है, अपने यहाँ कोई विरोधी पक्ष नहीं है, सत्ता पक्ष भी नहीं, विरोधी पक्ष नहीं है, तो उनके ऊपर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है, उनके खिलाफ पत्र व्यवहार करने वाला कोई नहीं। तुम ये गलती कर रहे हो, तुमको ऐसा करना चाहिए। वो पूजा सिंघल का जो हुआ है वही राजेंद्र लाड़ का होगा, वही आर.के. पाटिल का होगा, वही एकनाथ ठाकरे का होगा, वही सारे जूनियर इंजीनियर लोग का होगा। अभी देखे ना, वो जेल गई है, वो झारखंड की जो अधिकारी थी वो हेलिंग का भी होगा, जो करोड़ों लूट रहे हैं, ऐसे करोड़ इनके घर से भी निकलेंगे जो है मंडल मनपा के अधीन जितने भी कार्य चल रहे हैं, विकासकारी कार्य, सब में पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। आम जनता की अपेक्षा पूरा लूट निर्माण सामग्री से कार्य किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सत्ताधारी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? अभी कहाँ वो सत्ताधारी है, 3 विधायक है इनके, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। विधायक है, उनको ध्यान ही नहीं देना है, उनको सिर्फ नारियल फोड़ना है, उनको सिर्फ श्रेय लेना है, इसके अलावा कोई और काम नहीं है। नहीं है। लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर के चोटिल हो रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों की शरण में जा रहे हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि प्रशासन से पत्र व्यवहार करें, उनको काम सही समय पे करने की चेतावनी दें? जानकारी होनी चाहिए। किसने कहा कोई जानकारी देखिए, अभी आपको बताता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, हमको ट्रेनिंग दिया जाता है, हमको भाईंदर ने बुला के रामभाव पालकी प्रबोधन में ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस तरह काम किया जाता है। इनको कौन सी ट्रेनिंग दी गई है बताओ? कभी कोई ट्रेनिंग दिया गया इनको कि अधिकारी कैसे बात करने का, कैसे किसको पत्र व्यवहार करने का? इनके पास कोई सेंटर है? वो तो पहले से ही ट्रेंड है, 30 साल से सत्ता में, अब उनको और क्या ट्रेनिंग की जरूरत है? आपने तो सत्ता का मुंह भी नहीं देखा है यहाँ पे, तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत होगी। बहुजन विकास आघाड़ी के 3 विधायकों को ट्रेनिंग की जरूरत हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, वो अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह वाकिफ है, लेकिन जनता की अपेक्षा आवश्यकताओं की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। चुनाव के 2 दिन पहले जो है वो लोग क्या करते हैं ये सबको मालूम है, मैं देख रहा हूँ, मैं तो 95 से देख रहा हूँ, समझे कि नहीं? कि जितना दारू चाहिए उतना दारू पियो, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा लो, नहीं तो तुम्हारे यहाँ पानी नहीं आएगा। मुझे पता है आप इस बूथ में हो और इस बूथ में इतने वोट हैं, आप इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी हो, अगर मेरे को वोट नहीं मिला तो आपके यहाँ का वॉल बंद हो जाएगा, आपको टैंकर का पानी भरना पड़ेगा। तो आप सेक्रेटरी हो तो आप अपने सोसाइटी का खर्च बढ़ाना नहीं चाहोगे, इसके लिए आपकी मजबूरी है। कहीं ना कहीं समय बदल रहा है और दहशतवाद का तो मुझे लगता है कि अंत हो चुका है। अब ऐसा नहीं, पानी ऐसा चीज है कि उसको दहशतवाद की क्या जरूरत है? परवीन शर्मा के ऊपर हमला हुआ, वो दहशतवाद नहीं था? देखिए, विवेक पंडित को मारा गया, वो दहशतवाद नहीं था? गोविंद गुंजाकर को मारा, वो दहशतवाद नहीं था? नलिन कुमार की हत्या हुई, वो दहशतवाद नहीं था? अभी कितना दहशतवाद की बात करेंगे? ठीक है, आज के समय परिवर्तित हो चुका है, लेकिन बाहरी लोग आ गए, नहीं, बाहरी लोग आ गए, उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनको क्या है,
नौकरी करना है मुंबई में, रहना यहाँ है, और सेक्रेटरी जाके बोलता है देखो भाई अगर तुमने इसको वोट नहीं दिया तो अपने को टैंकर का पानी मंगाना पड़ेगा। तो टैंकर की पानी तो अभी भी मंगा रहे हैं ना। लेकिन सब लोग नहीं 30 साल से बहुजन विकास आघाड़ी लगभग 25-30 साल से सत्ता पे है। हाँ। मुझे लगता है कि यह प्रमुख हितेंद्र ठाकुर जी ने जो पहला विधानसभा चुनाव लड़ा होगा ना, वो पानी के मुद्दे पे लड़ा होगा, और जो इन्होंने 2019 का चुनाव भी लड़ा वो भी पानी के मुद्दे पे लड़ा। और ये जो होना चाहिए ना, वसईराज शहर महानगर पालिका के चुनाव फिर से लड़े जाएंगे, मुझे लगता है पानी के मुद्दे पे लड़े जाएंगे। तो आम जनता को पानी कहाँ मिला, मुद्दा खत्म हो जाएगा तो ये मुद्दा कभी रुकेगा नहीं। हाँ, लेकिन अभी ऐसा, मैं भी जिस बिल्डिंग में रहता हूँ अभी वहाँ लाखों रुपए पानी का टैंकर का बिल आता है, तो आदमी सोचता है ना कि चलो यार हो सकता है इस बार वोट देने से मेरा पानी का जो है बिल कम हो जाए। उस आस में लोग जो लगे हैं। तो क्या करना चाहिए? तो क्या मनपा के अधिकारियों को ऐसे निरंकुश होते देखते रहे? नहीं, अपन पत्रकार करेंगे, जरूरत पड़ी अपन कोर्ट भी जाएंगे, जांच बिठाएंगे इनके खिलाफ जो है, जितना भ्रष्टाचार करेंगे अपन कोशिश करें उसको उजागर करने का, अपन कोशिश करेंगे जो है। हालांकि भाजपा में भी कुछ ऐसे हैं, ऐसे नेता हैं जो वास्तव में प्रशासन की जो अनदेखी जनता के प्रति की जा रही है उस मामले में पत्र व्यवहार करते हैं, करते हैं। मनोज बारोट जी का बराबर जो है फॉलो हर चीज पर रहता है। बिल्कुल, आपको सहमत हूँ। मनोज बारोट जी हैं, मनोज पाटिल जी भी हैं, और अशोक सहलके जी भी हैं, एडवोकेट राहुल सिंह जी भी हैं, काफी हैं जो लोग वास्तव में जनता के अभी मनोज पाटिल का मैंने पत्र देखा था, 5 करोड़ रुपए का टेंडर निकाल दिया है वो ब्रिज बनाने का महानगर पालिका ने, और जमीन जो है प्राइवेट जमीन है, वहाँ आदमी खेती करता है। तो महानगर पालिका को इतनी अक्कल नहीं है, महानगर पालिका नहीं, राजेंद्र लाड। आप फिर से आप राजेंद्र लाड के पीछे पीछे नहीं पड़ाओ, महानगर पालिका को बदनाम मत करो, महानगर पालिका बदनाम मत करो, बदनाम करो उस व्यक्ति को जो भ्रष्टाचारी है। अब उन्होंने क्या सोचा, 5 करोड़ रुपया जाएगा तो मेरा कमीशन आएगा। अरे लेकिन उनको ये नहीं पता है कि भाई जमीन पहले जमीन तो ले लो उससे। मतलब आप ये साबित करना चाहते हो कि राजेंद्र लाड अपना कमीशन लेने के चक्कर में कुछ भी काम करवा, कुछ भी काम कहीं भी। अभी अचोले तालाब नगर पालिका से अभी तक जो है, अभी 10 साल नहीं हुआ होगा, 10वीं बार उसका रिपेयरिंग हो रहा है। कभी यहाँ से दीवार गिर रही, कहीं वहाँ से दीवार गिर रही। 4 वर्ष के बाद हमारे मित्र यशवंत गायकवाड़ जी जो है उसके ऊपर जो है पत्रकार गए थे, सस्पेंड हो गए थे 2-4 अधिकारी। लेकिन अभी चलो वो तो सीनियर सिटीजन हो गए, उतना एक्टिव नहीं रहे, उनके कमर में दर्द वगैरह है। लेकिन हमने देखा है 2005 और 2004 में कितना उन्होंने इसके पीछे लगे थे। लेकिन अभी क्या 1 करोड़ रुपए का जो है खर्चा हो रहा है चलो तालाब में, कोई भी आ रहा है मजा कर रहा है, यहाँ जेसीबी लगा वहाँ जेसीबी लगा, 1 करोड़ रुपए लेके चल दिया, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है ना। आखिर टेंडरों के रूप में जो बंदर बांट की जा रही है वह रुकनी चाहिए। आम जनता की कमाई से का जो एक हिस्सा टैक्स के रूप में जाता है, उसका जो दुरुपयोग मनपाधिकारियों के द्वारा, खासतौर से आप कह रहे हो राजेंद्र लाड के द्वारा किया जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं तो रोकथाम होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ म्यूनसिपलिटी का स्कूल है, एक अस्पताल है एक्चुअली तो वहाँ पे विजयनगर में कोई एक्सीडेंट केस अगर चला जाए ना, तो उसको मरना ही मरना है तुरंत। एक्सीडेंट यहाँ को टैंकर ठोक देता है हमारे यहाँ पे अक्सर, क्योंकि जितने भी टैंकर पुराने हैं वो हमारे वसी विभाग में आ गए हैं, कोई उसकी जांच तो करता नहीं, ठीक है वो अलग विभाग है। लेकिन एक्सीडेंट जब होता है तो विजयनगर में जाते हैं, लेके पब्लिक उठा के लेके जाती है, बाद में लोग भेजते हैं तुम जाओ मुंबई, बेचारा वो एक्सीडेंट सर फोड़ के यहाँ आया, मुंबई जाते थे, कहानी खत्म हो जाती है उसकी। तो हमारे दुर्भाग्य है कि ना हमारे अस्पताल है और गटर का पानी तो आ ही रहा है घर के अंदर। क्या इस अव्यवस्था से वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मुक्ति मिल पाएगी? कभी एक बार लोगों को अपने हिम्मत बांध के अच्छे लोगों को चुन के लाना चाहिए, ताकि ये जो भ्रष्ट अधिकारी उनको कुछ तो कमांड बैठे जो है। आज के लिए इतना ही। और आपने देखा कि किस तरह से शिव प्रताप सिंह ने वसई विरार शहर महानगर पालिका के कुछ चुनिंदा अधिकारियों के द्वारा जनता की जिस तरह उपेक्षा की जा रही है उस पर निरंतर प्रहार किया है। सर्वाधिक शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी के द्वारा जो जनता की उपेक्षा की जा रही है उस पर भी उन्होंने बातचीत की। और आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही आने वाले समय में हम लगातार आपको कई ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जो क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने में सक्षम हो। देखते रहिएगा 30 पॉलिटिक्स।